शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। बच्चे की काबिलियत देखी जानी चाहिए। यह वही लड़की है जिसने यूपी बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में पूरे स्टेट में फर्स्ट रैंक लाई है। 600 में से 591 नंबरों के साथ प्राची के नंबरों ने भी सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही मीडिया में पूरे स्टेट में टॉप करने वाली लड़की की तस्वीर छपी, लोगों में एक अजीब तरह की कसमसाहट सी उबलने लगी। लोगों का इंटरेस्ट उसके टॉप करने से ज्यादा उसके चेहरे में था। वजह थी प्राची के चेहरे पे उगे हुए बाल। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो तरह से रिएक्ट कर रहे थे। एक ग्रुप उस पर तरस खा रहा था, लड़की होने के बाद भी लड़के जैसे दिख रहे चेहरे को लेकर सांत्वना जता रहा था, तो दूसरा ग्रुप उसका मजाक उड़ा रहा था। लोगों ने इस हद तक कमेंट्स किए हैं, ये प्राची कम प्राचा ज्यादा लग रहा है, ये लड़की की मूछें क्यों बना दी है। टॉप करना तो ठीक है लेकिन जरा ग्रूमिंग पर भी ध्यान दे लो। ये मर्द है या औरत? जो लड़की अब तक सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली स्टेट की टॉपर थी, अब वह अचानक सोशल मीडिया ट्रोल्स का शिकार हो रही थी। उसके तेज दिमाग और एकेडमिक उपलब्धि से ज्यादा बड़ी उसके चेहरे पर उगाई मूछें थी। उसे शाबाशी देने, उसका हौसला बढ़ाने, उसकी खुशी में खुश होने के बजाय लोग उसके रूप रंग को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। मतलब कि यूपी में फर्स्ट रैंक आई तो थोड़ा सा तो मतलब कि वायरल हुआ, बट हमारे जो शारीरिक बनावट है उसके लिए मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई वीडियो। लोग कमेंट करने लगे तो 2-3 दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में होने लगी कि ये कैसी लड़की है और इसके हेयर्स पे मुंह पर हेयर्स बहुत सारे हैं। उसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई मैं। शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। मतलब कि इतना हेयर्स के लिए मुझे कमेंट ट्रोल किया गया। एक लड़की के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर वह बुद्धिमान हो, टॉपर हो, अपने क्लास की टॉपर, स्कूल की टॉपर, जिले की टॉपर और यहाँ तक कि पूरे स्टेट की टॉपर, तो भी उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर वो लड़की है, हमारे इस देश और समाज में पल बढ़ रही है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है लड़की जैसा होना और दिखना। बहुत सुंदर ना भी हो तो भी लड़की जैसी तो होनी ही चाहिए। और ये लड़की जैसा होना क्या होता है? बात सिर्फ फिजिकल बनावट की ही नहीं है। लड़की होने के कुछ तयशुदा पैमाने हैं और हर लड़की को उस पैमाने पर फिट होना पड़ता है, वरना आपके साथ वही होगा जो प्राची निगम के साथ हुआ। सोशल मीडिया जब मेरी रैंक आई थी, फिर मतलब कि सोशल मीडिया शायद लोगों ने पहली बार मुझे देखा हो कि हाँ ऐसे मतलब कि हेयर्स भी लड़कियों के होते हैं, तो उन्हें अजीब सा लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए। बाद में जब कुछ मतलब कि जो थोड़ा स्टडीज़ किए हुए जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने बताया कि बाद में कमेंट्स भी किए कि यह हार्मोनल एक डिसीज़ है, इसीलिए लड़कियों के बाल हैं। और मतलब कि जो जेंट्स में हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल में भी मतलब कि मोस्टली होते हैं, बट उनके कम होते हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मतलब कि मेरे हेयर्स ज़्यादा निकलते हैं। और इसका मतलब कि जब मैंने देखा कि हाँ मतलब कि ट्रोल कर रहे हैं हमें लोग, लेकिन ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं अपने फेस को लेकर। भाषा तो बहुत ही उस तरह थी कि मतलब कि हाँ क्या इसको क्या कहूँ, इसको क्या कहूँ, सभी लोग अलग अलग शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था हाँ ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, बट लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया और थोड़ा सा बुरा लगा, बट बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा तो लगता ही है जब कोई किसी को कहता है। लेकिन कल्पना करिए एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर बाल हो लेकिन वह प्राची की तरह टॉपर ना हो, तो क्या उसका जीवन, उसके सपने कीमती नहीं है? सिर्फ हमारा होना भर काफी नहीं है हमारे कीमती होने के लिए। लड़का होना तो फिर भी काम का हो सकता है, लेकिन लड़की होना बहुत कठिन है। सैकड़ों सालों से इस समाज का डिजाइन ही ऐसा है। लोगों की मानसिकता ऐसे ही गढ़ी गई है कि एक लड़की के लिए उसका सबसे कीमती होना उसका रूप रंग है। अरबों डॉलर की कॉस्मेटिक का बाजार रोज चीख चीख कर इस बात को याद दिलाता रहता है। 30 पार करते ही महिलाओं के लिए एंटी एजिंग क्रीम की बाढ़ आ जाती है। 35 पार के लिए अलग क्रीम, 40 पार के लिए अलग और 50 पार औरतों के लिए अलग। कभी सुना है कि 40 और 50 साल के पुरुषों के लिए कंपनियां एंटी एजिंग क्रीम बनाकर उन्हें बता रही हो कि इस क्रीम के बिना तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है।
हालांकि अब वह इस ट्रैप को धीरे धीरे तोड़ रही हैं। अपना मुंह चमकाने से ज्यादा अपनी किताबें पढ़ने पर ध्यान दे रही है। लोग कहते हैं कि अब जैसे गॉड ने बना दिया तो फिर वैसा एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ट्रोल क्या करना, मतलब कि लोग तो कहते ही हाँ कि ये ऐसे हैं, बट मतलब कि जब अगर स्वयं है तो फिर मतलब कि क्या कह सकते हैं हम। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लोग ट्रोल ही करते रहेंगे। अगर आपने मतलब कि आपके पास जो भी आपने जो सोच रखा है उसको आपने अगर प्राप्त कर लिया, और सबसे ज़्यादा फोकस आपका अपने ड्रीम पर होना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं लाइफ में उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्राची को पता तो होगा ही कि अपने चेहरे की मूंछों के कारण लोग उस पर भद्दे कमेंट करेंगे, फिर भी उसने अपनी फोटो खिंचवाई, मीडिया को इंटरव्यू दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्राची और प्राची जैसी लड़कियों को अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है। उन्हें अपने दिमाग पर यकीन है, अपनी बुद्धि और अपनी काबिलियत पर यकीन। इस बोर्ड एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी है, आगे भी हर परीक्षा में वे बाजी मारेंगी, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो या फिर जिंदगी की। आप सिर्फ मूर्ख लोग ट्रोलर थे, हैं और रहेंगे। आपका कोई भविष्य नहीं है। प्राची का भविष्य उज्जवल है।